क्या कुरान ये कहता है कि वहां पे जो लोकेशन बताई गई है वो एक्चुअली फीटस जो फीटल स्टेटस स्टेज होता है उसके बारे में बताई गई, वो बता दो। सैलवी मुझे बताइएगा कब मैं बोल सकता हूँ। अच्छा चलो, मैं एडम को भी मौका देता हूँ, उसके बाद डॉक्टर साहब को भी कुछ बोलना है। एडम, यस। नहीं नहीं, आप अपना क्वेश्चन रख लें, जो आपको लगता है उसका जवाब ले लें, फिर मैं बोलूंगा। मुझे एक बात बोलनी है यहाँ पर। Hello. Sorry, could I just say what he says would be relevant if he was talking about a child ejaculating, a baby, or fetus ejaculating. He's talking about adult. Fetus don't produce a sperm. राइट, एग्जैक्टली। तो वो पॉइंट लाना जो है वो गलत है बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप भी यही कह रहे हो? No, when someone don't know the basic theory, then how he can get a concluded? ठीक है, एक मिनट रुको, कंक्लूजन कैसे आएगा? जी, मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। आपने जो नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट बताया है, सी दिस इज टोटली ए डिफरेंट थिंग। जब पूरा सेमन तैयार होके सेमिनल वेसिकल्स में जब रेडी रहता है, जब सेक्सुअल एक्ट होता है, तभी नर्वस सिस्टम विल स्टार्ट एक्टिंग। तभी जो है कार्पस कैवर्नोसम एंड कार्पस स्पॉन्जियोसम जो होते हैं पेनिस में, they will send impulses and the blood will get pumped into those muscles and the erection will get affected. And when they reach the orgasm during the sex, at that time the seminal vesicles get contracted due to the presence of muscle fibers and all, and the pelvic diaphragm and other things. And then the semen will get ejected. Where is the connection between the nervous system and the semen? That way you might as there is no system. एक सिस्टम है जो नर्वस सिस्टम जो है उसको कोऑर्डिनेट करती है। Then you could say heart is involved because blood supply comes from arterial system. I don't know. मैं आपसे बेसिक नहीं, आप दोनों बहुत जीनियस हैं। ये डॉक्टर स्काई तो बहुत जीनियस होगा, ठीक है, ही इज वेरी जीनियस। मैं तो उससे पूछ रहा हूँ, मैं तो इससे बेसिक थ्योरी पूछ रहा हूँ, मैं तो इससे बेसिक थ्योरी पूछ रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि टेस्टिस फीटल लाइफ में जिसे कहते हैं कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। Yeah, I told you, no? किधर होते हैं? लेकिन that is not relevant, डॉक्टर जी। This is relevant. मैं relevant बनाऊंगा ना। They are mesodermic in origin. What are you trying to say? It's irrelevant. Totally irrelevant. नहीं, आप बताएं मुझे कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? What does it matter? How is it connect? First, आप बताएं मुझे। नहीं, आप मुझे बताएं कनेक्शन, मैं आपको बताऊंगा, बताएं तो सही कहाँ पे होते हैं। You tell us. You are a genius. You tell us how it's connected. नहीं, आप जीनियस हो, आप गूगल कर लो अब कहाँ पे होते हैं। तुम गूगल कर रहे होगे ना? It's a simple. No, आप गूगल कर रहे होंगे ना? अनडिसेंडिंग और डिसेंडिंग टेस्टिस में क्या फर्क होता है? Well, don't you know what happens? What's that got to do? No, you have to tell me undescending or descending testes में क्या फर्क होता है? How is that relevant to the sentence? I will explain how it will. Then explain to us. Tell me. Then we'll tell you. I will explain, but you have to know the basic theory first. No, you have to know the basic theory first. Then just tell me undescending and descending testes. What is the difference between? अब गूगल कर लो, अपना पॉइंट रख लो। अब गूगल कर लो। मैं इधर अपना पॉइंट रख लो। डॉक्टर जी एक मिनट। यस एडम, पॉइंट रखो अपना। सर, मैंने इस आधे घंटे पहले भी यही सवाल किया था जब ये सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी शुरू हो गई थी। वुमेन का स्क्रीशन सीमन उसकी रिब्स बोन में से आ रहा है। प्लीज ये मुझे किसी तरीके से एक्सप्लेन करके दे कोई। चलो, let's go back to the specific point. डॉक्टर जी, you have to answer this. वुमेन का सीमेन या लिक्विड जो है वो रिब बोन से आ रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? यस डॉक्टर जी। एक पहले भी क्वेश्चन किया था, मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था। इसका जवाब वो आंसर नहीं दिया किसी ने मुझे ये डॉक्टर स्काई बहुत बड़े जीनियस है। ये मुझे सिंपल सी एक बात बता दें कि प्रोलैक्टिन और जो थायराइड है इसका क्या कनेक्शन है अपना कंसीव के साथ। Okay, let me hold on. This guy, Dr. Sky, hold on. Dr. Sky, hold on. Dr. Sky, I know you know the answer, but I don't want you to give the answer. Dr. Z साहब, मैंने स्क्रीशन सीमेंस की बात की है। मैंने किसी जगह के ऊपर मैंने रुक जाए स्क्रीशन के ऊपर ही आऊंगा। नहीं, उसके ऊपर बात में ना आए। आपने जो मैंने आपसे सवाल किया है, किसी और से सवाल ना करें, उसका जवाब दे दें ताकि हम समझ सकें कि रिब की बोन में से
वो जो सिक्रीशन पैदा हो रहा है वो कैसे हो रहा है, सिर्फ उस चीज का जवाब दे दें। मैं फिर उस चीज का आप जवाब दूंगा, किसी से सवाल नहीं करें, खुद जवाब दें। मैं उस चीज का जवाब दूंगा। अगर आप जवाब नहीं दे सकते, सवाल नहीं करें। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो बता दें कि आप जवाब नहीं दे सकते। साहिल भाई जरा म्यूट करें, बात कर रहे साहिल भाई अजीब म्यूट बात करें। कर रहे हो। नहीं अजीब बात कर मुझे रहे हो। जवाब चाहिए सर। देखें, मुझे अब आपसे जवाब चाहिए, किसी से सवाल ना कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। कोई डॉक्टर और नहीं बोलेगा, सिर्फ आप ही डॉक्टर हैं। एक्सप्लेन कर दें कि वुमेन का सीमन उसकी रिब केज की बोन में से कैसे आ रहा है, सिर्फ ये एक्सप्लेन कर दें। कोई सवाल ना करें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल, प्लीज सर डोंट जितना आस्क टाइम चाहिए उतना टाइम इनको दें। कोई नहीं बोलेगा जब तक अपनी बात खत्म नहीं करेंगे। ठीक है, यू एक्सप्लेन। डॉक्टर जी आप एक्सप्लेन करिए, चलिए। डोंट आस्क एनीवन क्वेश्चन, बताइए। नहीं, मुझे पहले मेरी बेसिक थ्योरी, जो ये जीनियस बने हुए हैं डॉक्टर स्काई, ये मुझे सिर्फ इतना बताएं। अरे यार क्या जब दोबारा म्यूट करें, ये बोलने नहीं देंगे। डॉक्टर जी दोबारा से मैं आपसे पूछता हूँ, आप समझें कि हम सारे के सारे यहाँ पे जाहिल हैं। प्लीज फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप समझ लें हम सब जाहिल हैं, सारे के सारे यहाँ पे लोग जाहिल हैं। आपने इन सब जाहिलों को समझाना है कि जो औरत का सीमन है जो उसके अंदर से निकल रहा है वो उसकी रिब की हड्डी में से कैसे आ रहा है। सिर्फ ये समझा दें, बाकी सब भूल जाएं। समझे, सब जाहिल हैं। जीरो से एक ऐसे तरीके से समझाएं कि एक ऐसा बंदा जिसको साइंस का भी नहीं पता उसको भी पता लग जाए, या चले थोड़ी बहुत मैट्रिक की बियोलॉजी का पता है या एफए की बियोलॉजी का पता है, उस तरीके से समझा दें अगर समझा सकते हैं। अगर नहीं समझा सकते तो सर थैंक यू सो वेरी मच, आप जा सकते हैं। ये जो इतने लोग हैं इन सबको क्वेश्चन ना करें। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। यस डॉक्टर जी, प्लीज डोंट आस्क क्वेश्चन, समझा दे वो कैसे सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुरान होता है ना वो लिटरेचर की बात करता है, ठीक है। बता दिया आपने यार, बता दिया ना आपको, बता दिया तो आपने। ये जो डॉक्टर स्काई बहुत बड़ा जीनियस बना हुआ है ना, इसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, मेरी बात सुन लो, अब मेरी बात सुन लो आप। इसको जरा, ये हंस रहा है बंदर के मुंह वाला, इसको पूछो यार ये इसने क्यों डॉक्टर स्काई को बंदर का, इसको बाहर निकालो, इसकी बदतमीजी पे आ गया अभी। दैट्स पर्सनल अटैक पे आ रहा है। या ही इज कमिंग। अगर ये ऐसा कहेगा तो फिर ये सुअर की शक्ल वाला है। Who the hell is he to say somebody in our channel the face of a monkey? Leave him there. I think he basically doesn't understand basic endocrinology. Only an idiot would understand, because you need all hormones. If you got hypothyroidism, you got hyperthyroidism, you got prolactinoma, you'll never get pregnant. You need a certain amount of mass, and you got luteal phase and so forth. This guy has got no understanding. Just bringing in 2 hormones shows that he's an idiot of first order. He should go back to Pakistani medical school, and then he may be able to pass labs. Now, coming to the basic question, answer the question. What Adam asked you was a very pertinent question, and you don't have the answer, and you're bringing in total stupid irrelevancies in there. Just answer the question. Okay, so Dr. Z, अगर आप फिर से इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, then I'll have no other option but to remove from the stream. So please respect the other panelists, because no one is telling anything abusive word to you. ठीक है, आपसे जो सवाल किया गया है, देखिए 1200 लोग देख रहे हैं। डॉक्टर जी, you have a golden opportunity to prove Islam और कुरान right. Okay, so एडम ने आपसे बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है। प्लीज प्लीज प्लीज, if you go for personal attack, then I will have to remove. So last chance, please answer the question. Don't ask anyone. आप साबित करिए कि कैसे वो सही है, और औरतों का जो पानी है वो रिब से कैसे आता है। रिब राइट एडम? रिब बोन ठीक है, चलो लास्ट चांस। ठीक है, इफ यू अगेन यूज द बैड वर्ड पर्सनल अटैक, मैं रिमूव कर दूंगा। ओके, यस डॉक्टर जी। मुझे पहले बेसिक थ्योरी, जिन लोगों को मैं समझा रहा हूँ उनको बेसिक थ्योरी का पता होगा तो पता होगा ना। ये डॉक्टर स्काई है कोई, मैं समझा रहा हूँ ना, मैं पूछूंगा तो समझाऊंगा ना। तो इससे पूछे कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। यार ये कुरान में किधर है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये इससे पूछे ना। नहीं हंस रहा है कुत्ते की तरह, गधे की तरह हंस रहा है तू, जवाब देना अब इस बात का। एक मिनट। अच्छा डॉक्टर स्काई 1 मिनट। अगर आपके सवाल का
डॉक्टर स्काई ने जवाब दे दिया, उसके बाद आपने एक क्वेश्चन नहीं पूछना है, आपने ये साबित करना है कि औरतों का पानी रिब बोन से कैसे निकल रहा है। ठीक है, डू यू अग्री डॉक्टर जी? Yeah, of course. जी मैं एग्री। मैं 3 क्वेश्चन करूंगा, ये मुझे तीन क्वेश्चन का जवाब देंगे, फिर मैं अपना जवाब कर दिया आपने। No, first I will नहीं, ask you question. मैं तो पहले से पूछ रहा हूँ। Hold on. First I'll ask you question. I'll ask you question. All right? Yes, Dr. Sky. Yes, Doctor. Go ahead. Give me a dynamic test, endocrine dynamic test to diagnose basically release of THRH hormone. Okay. चलिए, आपका भी थोड़ा टेस्ट हो जाए डॉक्टर जी। मेरा भी एक क्वेश्चन है। मैं प्रोलैक्टिन का पूछ रहा हूँ कि प्रोलैक्टिन का। You answer first. Give me which is much more difficult, which is postgraduate action. Hold on. Give me how you would look for TRH test. What is it used for? TRH test. It's called endocrine dynamic test. What's this use? Or shut up otherwise. Okay. आपने कई सारे सवाल किए डॉक्टर जी, अब आप आंसर दीजिए ये सवाल। TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होता है, जो कि जिसे कहते हैं TSH को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब बात समझ गए? दूसरी बात, अब मेरी बात सुनो। प्रोलैक्टिन सुन लो, और सुन लो भाई, और सुन लो, जाहिल इंसान सुन लो, जाहिल। एक मिनट डॉक्टर स्काई, दिस इज व्हाट यू आस्क कि वो क्या काम करता है? No, everyone knows that यार। Endocrine gland अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उनको पता है ये सब चीज। It's used in specific he's studying first year or second year. It's a simple question, yeah. He hasn't told the exact when it's used. Everybody knows it's a dynamic test. Which is the setting it's used? When is it used? Okay. अच्छा डॉक्टर जी, मेरे ख्याल से आप डॉक्टर हैं लेकिन आप हाइपर होते जा रहे हैं। So डॉक्टर, अपने डॉक्टर साहब, कैन यू सजेस्ट एनी मेडिसिन टू हिम और समथिंग सो दैट मतलब वो हाइपर ना हो अभी और कूलली बात करे? Yeah, he needs lithium. भाई What? हाइपर होने की क्या जरूरत है? He needs haloperidol. He needs major tranquilizer. Need for schizophrenic, antipsychotropics. Okay. Dr. Sky, please don't. Magar we can talk in a cool way. Well, if also. he's insulting, I can insult him as well. He's been very insulting as well, isn't he? ठीक है डॉक्टर जी, बी कूल यार, क्यों आप हाइपर हो रहे हो? किसी को आप बेवकूफ बना रहे हो, आप अपनी बात रखे ना यार प्लीज। ओके। और भाई जो मैं उससे बात पूछ रहा हूँ तो वो बात का जवाब नहीं दे रहा, वो बात गोल कर रहा है, उसको आप बात कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है बात कर रहा है। मैं तो सिंपल एक बात पूछी है कि प्रोलैक्टिन कहाँ से अपना रिलीज होता है, कहाँ पे आके इफेक्ट करता है, और प्रोलैक्टिन का जिसे कहते हैं काम क्या है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पे। ठीक है, बस ये 3 क्वेश्चन है आपके। ये आप बताएं, इनसे पूछें। That means you're ignorant because of prolactin is also called pregnancy hormone. Is produced in pituitary, anterior pituitary gland, and it has very complicated action. I could write a book on it because prolactinomas are normally a disease, and in men it has causes of infertility. In females, it's called pregnancy hormone. It's produced after patients have become pregnant, and they produce an effect on breast and so forth. How is it relevant to the question? No, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन पे इफेक्ट करता है या नहीं करता है ये? So what's that got to do with anything? No, मैं बताऊंगा ना फिर, जिसे कहते हैं जो आपने बात पूछी है उसमें मैं बताऊंगा। It's not. It doesn't have as much effect as you say. हाँ, अच्छा, इसका इफेक्ट नहीं है, इसका इफेक्ट नहीं है। Of course it has effect, but नहीं, आपने बोला अभी, आपने बोला it has no effect है। नहीं, अभी आपने बोला it has no effect है। It has more complicated effect. नहीं, आपने कहा नहीं है, आपने कहा नहीं है। आप अपनी बात पे पूरा आप गूगल कर रहे होगे, ठीक है, कि देख लूं मैं। Google I teach. ठीक है, नहीं आप गूगल कर रहे होगे कि देख लूं मैं। ठीक है, देख लो बच्चे, देख लो। अरे रुको यार, he's an idiot of first order. Yes. Basically, essentially, prolactin is a hormone produced, I told him, in anterior pituitary, and it's produced essentially under control of hypothalamus. And what has that got to do with a question in the Quran, which I don't know? How is that relevant? I mean, it's a joke. He's very seriously यार इसके लिए
Dr. Sky, see, I'll tell you one thing, Dr. Sky. The other doctor that we have, even he is a Muslim guy. Okay? He has said a very good thing in the start कि अगर आपको मानना है तो आप मानो as a religious thing. Well, yes. लेकिन don't bring science in that. There's no Otherwise, science you'll be in I don't trouble. understand. I mean, this is not my area. My area is actually human molecular biology. And it's not my area. I work with the DNA and genetics and so forth. Even I know from my basic studies that this is the case because, you know, obviously I'm retired and I used to teach medical students. But how is that relevant? This guy is a total nutter. I mean, to bring that in is nowhere near there. He's now gone to head, which is, let's face it, the pituitary it is a head. And we are talking here about breastbone. What's the connection? अच्छा डॉक्टर साहब आप क्या सजेशन देंगे यार हमारे डॉक्टर जी को डॉक्टर साहब he needs to go by rash. Well, he's throwing away. Well, he's trying to prove a point using everything in the book. But I think sometimes the faith takes, leaves the rationalism behind. He proves the point. He's not interested in looking at things as they are. He's actually clutching what's called straw. He's trying to find every which way, whatever he can, to bring his own religiosity to justify it, even if it's so stupid. I mean, let's face it. I've been reading Quran just to see because my students were Muslim, and there you have a guy, Solomon or Suleiman talks to ants. I mean, there are all sorts of silly things in there. You know, I've been reading it quite avidly after listening to these people, and it's not one mistake. I mean, ants have, they got free hormones. अबे तू जाहिल इंसान है, तुझे जाहिल इंसान तुझे ये नहीं पता है। ओए ये डंगर को म्यूट करो यार, ये क्या है यार? कर दिया। उसमें एंट्स सिर्फ बात नहीं कर रही सलमान के साथ, बल्कि एंट्स को पता है और एंट्स कह रही हैं अपनी दूसरी एंट्स को सोलोमन और उसकी फोर्स आ गई है। अच्छा, सलमान का एंट से बात करना मैं मिरेकल ऑफ अल्लाह कह सकता हूँ। चलो जी, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं कि सलमान को चूंटियों की जुबान पता थी, इवन दो कि हमें पता है कि एंट्स नहीं बोल सकती, लेकिन मिरेकल मान लो। सलमान जो है ना चूंटियों की वो वेवलेंथ भी समझ लेता था, मान लेते हैं। लेकिन चूंटी को कैसे पता लगा कि वो बाकी चूंटियों को बताए कि सोलोमन किंग और उसकी फौज आ रही है? ये चूंटियों को कैसे पता लगा? ये कोई बताए मुझे। And then I read that he had an army of birds, and he had a commanders of army. I mean, all sorts of nonsense, but this guy will prove it, I'm sure. यार चले गए वो डॉक्टर जी एक्चुअली बहुत हाइपर हो गए। अच्छा डॉक्टर स्काई विल जस्ट टेक। अच्छा डॉक्टर जी अभी भी है, ठीक है? नहीं, हनुमान बंदर, जो बंदर है वो हनुमान बन के that is a childish story, just fairy tale as well. But I think everybody knows it's a fairy tale, but nobody goes around killing people. Yeah, Dr. Z, first of all, the doctor needs a patience. He don't have patience. कोई दवा सजेस्ट करो यार, डॉक्टर जी अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अच्छा हमारे डॉक्टर साहब, yes. अच्छा यार डॉक्टर गायकवाड़ आपका कनेक्शन बहुत बेकार है यार, इसको कुछ करिए, मैं आपको बात करने का मौका देता हूँ। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताओ यार कि क्या कहेंगे यार, ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? साहब मैं आपको ही ब्लेम करता हूँ कि आप इस तरह के चीजें लेकर बैठ जाते हैं, तो फिर जो लोग जिनके दिल में वो बिलीफ है वो लोग तो फिर वो ये हो जाते हैं, मतलब वो रेबल हो जाते हैं। तो ये टॉपिक ही ऐसा है ना, आप जो छेड़ देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए आपके अंदर कितनी सच्चाई है। आपने कहा और मैं टोटली अग्री करता हूँ कि ठीक है आप एज ए रिलीजियन इसको मानने के लिए मानो, लेकिन आप कम से कम गलत चीज को आप सही तो नहीं साबित कर सकते ना। पॉसिबल है क्या डॉक्टर? नहीं इम्पॉसिबल है। तो मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, बोलने से जो है ईमान खराब होता नहीं। हाँ तो मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर ठीक है। मगर हम ये तो सही है जो आप बोल रहे हैं, वी कैनॉट फिट जो मॉडर्न साइंस जो इतना एडवांस है,
आप वो बातें जो इतने 100 साल पुरानी जो बोली गई हैं, उसमें आप ले जाके फिट करने की कोशिश करें तो वो कैसे होता है? इट्स इम्पॉसिबल। सही। अच्छा, वो कुरान में ना कहीं ये कहा है कि वो फीटल स्टेजेस के बारे में बात हो रही है, कुछ नहीं कहा है, ना वहाँ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ना इसकी बात हो रही है, कुछ नहीं। ये पूरा साइंस उसमें एक आयत में ये पूरा साइंस घुसा रहे हैं और उसके बाद भी वो पॉसिबल नहीं है। व्हाट डू यू से? आप सही बोल रहे हैं, 100% सही है। एडम, हमारे डॉक्टर साहब से क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब भी मोमिन ही है। एडम, एडम क्या मैंने म्यूट किया है क्या? अनम्यूट नहीं, वो तो अपने हिसाब से किया है। अच्छा, क्रिश जी कह रहे हैं 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन के, थैंक्स अ लॉट। ये औकात के बाहर जा रहा है। आई कांट सी डिसरिस्पेक्ट ऑफ एनी एल्डर पर्सन और डॉक्टर इन सच मैनर। साहिल, प्लीज डोंट लेट योर गेस्ट बी इंसल्टेड। यस, इसके लिए हमने उनको अभी निकाल दिया है। मैं उनको बहुत मौका दे रहा था, बहुत हाइपर हो गए थे वो, फिर भी मैंने मौका दिया क्योंकि उनके पास मौका था कुरान को सही साबित करने के लिए, लेकिन उन्होंने वो मौका गवा दिया है। लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे डॉक्टर जी जो है उनकी बातें कितनी सही थी या कितनी गलत। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप सोचो, अभी जो नॉर्मली जो मुसलमान जो सेंसिबल लोग हैं वो देखेंगे, इससे क्या वो लोग मतलब क्या अच्छा, वो उनके डंगर डॉक्टर गया, आ गया एडम? डंगर डॉक्टर गया, डंगर डॉक्टर गया। जी जी, वो बैक स्टेज है। अच्छा, डंगर डॉक्टर गया। अच्छा चलो, अच्छी बात है यार। क्या यार, वो दिमाग की दही बना रहा था। मैं कहा यार मैं कुछ और काम कर लूं इतनी देर में। तो आप अच्छा, मुझसे कुछ मैं पूछ ये रहे थे? कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि ये हमारे डॉक्टर साहब भी मोमिन ही है, लेकिन देखिए कितनी सच्चाई से वो बात अपनी रख रहे हैं। सर बिल्कुल सही बात है सर। देखें, जो चीज बनती नहीं है वो नहीं बनती। और अब मैंने तो ये बात कही थी, और आपको पता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की एक डिबेट हुई थी। मैं किसी दिन डिबेट का क्लिप भी लेके आऊंगा काट के। डॉक्टर जाकिर नाइक को एक और डॉक्टर के सामने इस चीज से एग्री करना पड़ा था कि कुरान जो है वो जाहिरी चीजों के बारे में बता रहा है। ये जो नुतफा है, ये जो माँ है, ये जो हड्डियां हैं, ये जो ह्यूमन का बनना है माँ के पेट के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ जाहिरी जो कि नजर आ सकती हैं, जो कि अपेरेंट आई से देखी जा सकती हैं। कुरान उनके बारे में बात कर रहा है, इससे ज्यादा इन डेप्थ नहीं बात कर रहा। जाकिर नाइक जो कि झूठ बोलने में महाशक्तिमान है, ठीक है, उसने भी एक डिबेट के अंदर इस चीज का इकरार कर दिया था। इकरार किया था, इनकार नहीं, इकरार। ये जो इतनी साइंस कुरान के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, भाईजान कुरान अगर इतनी साइंस से 10% भी साइंस जानता होता तो आज ये प्रॉब्लम्स ही ना होते कुरान के अंदर।